वक्फ कानून को लेकर एनडीए में दरार के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि बीजेपी के साथी दल के विधायक इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक एनडीए के घटक दल एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी इंडिया के नेता और मणिपुर के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के विधायक शैल नरूला हसन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इसी के साथ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इस मुद्दे को या इस बिल को रद्द करने की मांग की है। बता दें, मणिपुर के एनडीए के घटक एनपीपी के विधायक हसन ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपनी याचिका में वक्फ कानून में किए गए बदलाव पर चिंता जाहिर की है, जिसमें इस्लाम का पालन करने वाली अनुसूचित जनजातियों को अपनी संपत्तियां वक्फ को देने से वंचित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह उनकी अपने धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। विधायक शेख नरूला हसन ने अपनी याचिका में कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 3 इकाई अनुसूचित जनजाति के सदस्यों जो कि 5वीं या 6ठी अनुसूचित के तहत है कि स्वामित्व वाली जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित करने से रोकती है। एनपीपी विधायक ने अपनी याचिका में कहा है कि कानून में किए गए संशोधन न केवल मनमाने हैं बल्कि मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा, कानून में किए गए संशोधन मनमाने प्रतिबंध लगाता है और इस्लामी धार्मिक बंदोबस्तों पर राज्य नियंत्रण बढ़ाता है। वक्फ कानून में किए गए बदलाव वक्फ के धार्मिक चरित्र को विकृत करेगा और साथ ही वक्फ और वक्फ बोर्ड के प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाएगा। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भी संशोधन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन में न केवल प्रक्रियात्मक खामियां हैं बल्कि संविधान में निहित कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है। कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान संसदीय प्रार्थनाओं के उल्लंघन ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को खंड कर दिया है। महुआ मोइत्रा ने आगे कहा कि प्रतिक्रियात्मक रूप से संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की मौजूदा रिपोर्ट पर विचार करने और उसे अपनाने के चरण में तथा सांसद के समक्ष उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चरण में संसदीय नियमों और प्रार्थनाओं का उल्लंघन किया है। महुआ मोइत्रा ने आगे कहा कि विपक्षी सांसदों की असहमति वाली राय को 13 फरवरी 2025 को संसद में पेश अंतिम रिपोर्ट से बिना किसी औचित्य के हटा दिया गया। साथ ही कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाइयों ने संसद की विचार विमर्श प्रक्रिया को कमजोर किया है तथा आधिकारिक संसदीय प्रक्रिया नियमावली में उल्लंघन स्थापित मापदंडों का उल्लंघन किया है। वक्फ संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता भेदभाव न करने के अधिकार का उल्लंघन करता है।